अगस्त की शुरुआत हो चुकी है और महीने की शुरुआत के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां 3 महीने के अंदर दूसरी बार कुदरत का कहर टूटा है। लगातार बारिश से शुक्रवार को कई जगह लैंडस्लाइड हुई। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे और सोलांग नाला से अटल टनल की ओर जाने वाले रास्ते पर आवाजाही पर असर पड़ा है। मंडी में भी लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश जारी है। रियासी में एक एसडीएम की कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। कार पर अचानक चट्टान गिर गई और हादसे में एसडीएम और उनके बेटे की मौत हो गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए आज भी अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का रेड अलर्ट और बिहार, अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की मार का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश से भीषण तबाही का दौर जारी है। आसमान से आफत बरसने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। कुल्लू में मलाड़ा गांव में नदी में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बादल फटने के बाद मलाड़ा नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी में बहाव का पानी इतना तेज था कि उसके सामने जो आया वो ताश के पत्तों की तरह अपने साथ बहा ले गई। नदी किनारे एक डंपर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसे पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। नदी में बाढ़ आने के बाद साइट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया गया। बादल फटने से भयंकर तबाही मलाड़ा डैम के पास हुई है। जैसे जैसे नदी का बहाव तेज हुआ, एक के बाद एक गाड़ियां नदी में समाती गई। पहले डंपर पत्तों की तरह बह गया और उसके बाद एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई और पलक झपकते ही वो नदी के तेज बहाव में समा गई। तबाही का मंजर यहीं पर नहीं थमा। ट्रैक्टर गाड़ी के समाने के बाद कुछ ही पल में जेसीबी भी नदी में चली गई। गया हो गया। मलाड़ा नदी पर जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है, जिसमें मशीनरी लगी हुई थी। सैलाब में जो गाड़ियां बही हैं, वो 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना की गाड़ियां थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आए लैंडस्लाइड का असर आवाजाही पर भी पड़ रहा है। लगातार पत्थर दरकने से सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडी की, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही पर असर पड़ा है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मलबा सड़कों पर नजर आ रहा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ये पूरा आप जो रूट देख रहे हैं, ये लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ा है। मैदानी इलाकों के बाद अब बात पहाड़ी इलाकों की कर लेते हैं। मंडी में भारी बारिश के बाद अचानक लैंडस्लाइड आ गया, जिसकी चपेट में 2 घर आ गए। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 2 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तो आप ये तस्वीरें मंडी से ही देख रहे हैं, जहां पर 2 घर भी इस चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से फिलहाल यहां पर लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जसपा में बादल फटने से अचानक पानी का सैलाब आ गया। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप लाहौल स्पीति से देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के, जहां पर बादल फटने की वजह से बड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम जारी है।
तो जगह जगह देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे बाढ़, बारिश, कहीं बादल फटने के हालात हैं, कहीं लैंडस्लाइड हैं, कहीं पानी का सैलाब है, जिस वजह से लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब आप ये तस्वीरें कुल्लू की देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के, जहां पर बारिश के बाद उफान पर नदियां आ चुकी हैं। तो अलग अलग हिस्सों से हिमाचल प्रदेश पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस वक्त बाढ़, बारिश का। कहीं बादल फट रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार मंडी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, अभी कैसे हालात हैं राज्य में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो मंडी हो, कुल्लू हो या लाहौल स्पीति हो, हर जगह हालात बेहद खराब है। जी विशाल, बिल्कुल हालात ख़राब हैं हिमाचल में इस बरसात में। खासकर मंडी जो है, मंडी डिस्ट्रिक्ट और मंडी के एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा हालात ख़राब हैं। पिछले कल भी हमने देखा मलाना में जो कुछ हुआ। मंडी की बात करें तो मंडी जो है इस सारी आपदा का एपिसेंटर बना हुआ है। मंडी में अब भी 27 लोग जो हैं मिसिंग हैं, जिनको अब प्रशासन जो है उनको डेड डिक्लेयर करने की जो प्रक्रिया है वो चलाई हुई है, ताकि उनको जो है मृत घोषित किया जाए। 17 लोगों की बॉडी जो है ऑलरेडी रिकवर हो चुकी हैं जो मृत हैं। तो ये आपदा का जो इंटेंसिटी है मंडी में उसको हम समझ सकते हैं। फिलहाल आपको ब्यास रिवर दिखाते हैं। ये ब्यास बिल्कुल अपने फुल फ्लो में है इस वक्त, क्योंकि बारिश जो है लगातार हो रही है। हालांकि आज के लिए भी येलो अलर्ट है, मंडी के लिए भी। हालांकि अभी धूप खिली है, पर यहाँ दोपहर के बाद जो है एकदम बारिश जो है शुरू हो जाती है। तो फिलहाल मंडी इस आपदा का एपिसेंटर बना हुआ है हिमाचल में। 27 लोग अब भी मिसिंग हैं। और पिछले कल हमने देखा था कि पंडोह के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया था। पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमें पता चल रही है कि पार्शियली उस जो रोड है उसको खोल दिया गया है वाहनों के लिए आंशिक रूप से। खासकर छोटे वाहन जो हैं वो गुजर रहे हैं वहाँ से, जो हमने प्रशासन से अपडेट ली है। तो 28 घंटे बाद ये रोड जो है खुला है, और ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब इस बरसात में ये रोड जो है बंद रहा है। पहले भी हमने देखा 36 घंटे ये सड़क जो है बंद रही है मंडी और कुल्लू, क्योंकि ये सारा स्ट्रेच मंडी से लेके जो है, मंडी से खासकर और तक का जो एरिया है वो सारा बड़ा वल्नरेबल है। वहाँ लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं बार बार जो है, और ये सड़क बंद होती रहती है। और खासकर इसमें जो है जो रोड वाइडनिंग का काम चला है, 4 लेनिंग का काम चला है, उसकी वजह से भी ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि जो कटान है, जो पहाड़ियाँ जो काटी जा रही हैं वो जो है दरक जाती हैं। हमने देखा, और का एक वीडियो है जो हम दिखा भी रहे थे, वहाँ एक बड़ी चट्टान जो है, वो चट्टान जो है दरअसल जो है एक घर के साइज की चट्टान है जो घरों के ऊपर आके गिरती है। पर इसमें शुक्र ये है कि प्रशासन ने वो घर जो है पहले खाली करा लिए थे, इसलिए वहाँ कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो फिलहाल बरसात का दंश जो है हिमाचल झेल रहा है। चलिए सचिन, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए, सचिन कुमार ने दिखाया किस तरह से इस वक्त मंडी में हालात बने हुए हैं बारिश के बाद। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़, बारिश से हालात बेहद खराब है। उधमपुर में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश के बाद उधमपुर में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। तो आप ये तस्वीरें देखिए उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में, जहां पर एक पूरा पुल ही ध्वस्त हो गया जो कि निर्माणाधीन पुल था। और भारी बारिश के बाद ऐसी स्थिति आई कि निर्माणाधीन पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उधमपुर की तस्वीरें हैं ये, जम्मू कश्मीर में, जहां पर बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब हैं। लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आप देखिए कैसे निर्माणाधीन पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हैं। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया है। खासतौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर बाढ़ और बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे ये पता लग रहा है कैसे बारिश से हालात बहुत खराब हो रहे हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल का ऊना भी पानी पानी हो गया, जहां बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदियां, नाले उफान पर हैं, जिससे सड़कों पर दरिया जैसा मंजर नजर आ रहा है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पानी में फंसकर लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, खराब हो रही हैं, और उन्हें निकालने के लिए पानी में डूबकर लोग धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि घरों और दुकानों में घुस गया है। ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे पानी ऊना के लोगों के लिए परेशानी की वजह बन चुका है।
मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। तो ये ऊना की तस्वीरें हैं। चारों तरफ लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। जो गाड़ियां पानी में फंस गई हैं उन्हें धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पानी घरों में घुस चुका है, दुकानों में घुस चुका है और इसी तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। और ये दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक सड़क पर जहां लोग कोई बाइक निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कोई अपनी फंसी हुई कार को धक्का मार रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के घरों में किस तरह से पानी घुस चुका है वो तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल बारिश की वजह से। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैं, जहां पर सड़क पूरी तरह से आपको पानी में नज़र आ रही है। सड़क दिखाई नहीं देगी, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों के घुटनों बराबर तक पानी है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग उन्हें धक्का मारते नज़र आ रहे हैं और जो आम जनजीवन है लोगों का वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं ऊना में, क्योंकि और ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको हिमाचल प्रदेश के टिंडी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां फ्लैश फ्लड की वजह से 16 लोग फंस गए। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश के टिंडी की देख रहे हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से 16 लोग फंस गए, जिन्हें बीआरओ और स्थानीय प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया है। तो स्थानीय प्रशासन और बीआरओ की मदद से फंसे हुए 16 लोगों को निकाला गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे कैसे फ्लैश फ्लड की वजह से 16 लोग फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश के टिंडी की तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्से कुछ इसी तरह से इन दिनों नज़र आ रहे हैं और उसी कड़ी में आप टिंडी की यह तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से 16 लोग फंस गए। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू कर लिया। यह एक अच्छी खबर है। फंसे हुए लोगों को निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप टिंडी की देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, जहां पर आप देखिए कैसे फ्लैश फ्लड आने की वजह से 16 लोग फंस गए थे, जिन्हें बीआरओ की मदद से निकाला गया। कैसे आप देखिए एक बुलडोज़र में बहुत सारे लोग बैठकर इस सड़क को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने सारी तस्वीरें देखी। बाढ़ बारिश से हिमाचल के बाकी इलाकों में क्या हालात है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लाइट ऑफ है अब 2-4 दिन। लाहौल में बादल फटने के बाद नाले में पहाड़ से टूटकर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर आ गए। भाई ये तो तगड़ा ही है। भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ को लेह से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसी हाईवे के एक हिस्से में मंडी जिले में भूस्खलन हुआ। लगातार बारिश के बाद मंडी जिले में पहाड़ दरका, जिसकी चपेट में आई गाड़ी पत्थरों के ढेर के बीच उल्टी पड़ी दिखी। चंबा जिले में भी सड़क टूट गई। लाहड़ू चौबाड़ी मार्ग पर बारिश के बाद पहाड़ कमजोर हुए तो सड़क का बेस भी टूटा। अब वहां चलने के लिए जगह तक नहीं बची। इसी चंबा में एक नाला अपने तय रास्ते को छोड़कर सड़क पर बहने लगा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में फंसी रही। अब ना तो सड़क है और ना यहां से निकलने का कोई और रास्ता। अब आपको मैदानी इलाकों की तस्वीर भी दिखा देते हैं। यूपी के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो अब खतरे के निशान को पार कर गया है। इसकी वजह से कई गांव में कटान का सिलसिला जारी है। सिर्फ कच्चे ही नहीं बल्कि नदी किनारे बने कई पक्के रिहायशी मकान ने भी नदी में जल समाधि ले ली है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। नदी की लहरें चक्की नौरंगा गांव में कहर बरपा रही हैं। एक के बाद एक घर गंगा नदी में समा रहे हैं। लोगों के सामने मजबूरी यह है कि वो गंगा के तेज बहाव को रोक नहीं सकते हैं। जैसे गंगा उफान पर आती है, गांव की बर्बादी शुरू हो जाती है। पेड़ हो या फिर मकान, सब नदी में समा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी समाते देख लोगों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जिस गांव में वो पले बड़े वो अब गंगा के आगोश में जाने को तैयार हैं। गांव के लोग अब पलायन के लिए मजबूर हैं। लोग ऊंची जगहों पर जाकर रह रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ दिया। अब बात बिहार की राजधानी पटना की करते हैं। पटना में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है।
रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक है, जिससे लोग अपने घरों में कैद हैं। तो ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश से हालात बहुत ख़राब हैं, लोग परेशान हैं, अपने घरों में कैद हैं, दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। पटना की चारों तरफ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी की पूरी सड़क पानी ही पानी में नज़र आ रहा है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से पटना में भी, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है सड़कों पर। दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं और इससे लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो दुकानें खुल भी रही हैं रोज़मर्रा के ज़रूरतों की, उन दुकानों के आगे भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो पटना में भी बारिश से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें पटना की हैं, यहाँ भी बारिश से परेशानी बढ़ती जा रही है और लगातार कई इलाकों में कुछ इसी तरह से पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सैलाब की ताकत को चुनौती देना जान पर भारी पड़ सकता है और इसकी गवाही देती तस्वीरें पंजाब के होशियारपुर से आई, जहां 2 युवकों ने सैलाब को चुनौती दी, उसे मामूली मानकर उससे खिलवाड़ करना जो बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन इतनी छोटी सी बात इन 2 युवकों को समझ नहीं आई। मामला पंजाब के होशियारपुर का है। बाइक सवार दोनों युवक काजी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीचों बीच दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। युवक बचने के लिए हाथ पैर मारते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला। नदी पार करने से पहले इन दोनों युवकों को समझाया भी था, लेकिन युवक जोश में होश खो बैठे और आखिरी में लेने देने पड़ गए। बाद में किसी तरह स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर निकाला। हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हिमाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा, ये बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राज्य सरकार से पूछा, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए, भविष्य को लेकर क्या योजना है, यह पूछा है राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। 25 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और 2 बड़े सवाल पूछे हैं कि भविष्य को लेकर क्या योजना है, और राज्य सरकार से यह भी पूछा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब निर्माण को लेकर। हमारे संवाददाता निपुण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, बेतरतीब निर्माण, लगातार जो बिना प्लानिंग के निर्माण हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगाह में है, जिस तरह से विनाश की खबरें आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से, बाढ़, भूस्खलन, सड़कों का धंसना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा है कि इन बातों के लिए प्रकृति को दोष देना गलत है। ये सभी मानव निर्मित आपदाएं हैं। बिना वैज्ञानिक अध्ययन के बेतरतीब विकास किया जा रहा है। वहां पर विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। हालांकि मामला एक बहुत छोटा सा मामला था, जहां पर एक होटल को चलाने वाली कंपनी ने, जहां पर उसे निर्माण करना था, उस क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित कर दिए जाने की अधिसूचना को चुनौती दी थी और कहा था कि हमें यहाँ पर होटल बनाना था, लेकिन सरकार ने इसको ग्रीन जोन बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया, कहा यह बिल्कुल सही कदम है, लेकिन ऐसे बहुत कदम और उठाने की जरूरत है। ऐसे में हम संज्ञान ले रहे हैं पूरे मामले का, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया तो हो सकता है कि हिमाचल भविष्य में नक्शे से गायब ही हो जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा हिमाचल सरकार से कि वो क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। 25 अगस्त को मामले की आगे सुनवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया निपुण पूरी जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुंबई के एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के जन्मदाता कांग्रेस सहित सभी विधर्मियों का मुंह काला हुआ। भगवा
हिंदुत्व और सनातन की विजय पर सभी सनातनियों और देशभक्तों का बोलबाला। बहुत बहुत बधाई, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन ये एक अच्छा कदम है, देखते हैं क्या होता है। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens, okay? तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ये दावे आज किए गए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था राष्ट्रीय हित को देखकर तेल खरीदने का फैसला लिया जाता है। किसी कंपनी ने नहीं रोका है रूस से तेल का आयात, कीमत और मार्केट के आधार पर खरीदने का फैसला। जहां तक ऊर्जा ज़रूरतों की सोर्सिंग की बात होती है, उस पे हमारा जो ब्रॉड अप्रोच, मतलब जो हमारा अप्रोच और रवैया है, उससे आप भली भांति अवगत हैं कि जो बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो तेल मिलता है, किस भाव पे मिलता है, और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।